जरा सोचिए, क्या हमारा शरीर सिर्फ हड्डियों और मांस का एक ढांचा है, या फिर इसमें पूरे ब्रह्मांड का नक्शा छिपा है? अध्यात्म ज्योतिष विचार नाम का एक ग्रंथ एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत सामने रखता है। ये कहता है कि हमारा शरीर सीधा सितारों से जुड़ा है। तो चलिए आज इसी रहस्यमयी कनेक्शन की गहराइयों में उतरते हैं। इस पूरी सोच की बुनियाद बहुत गहरी है। इसका मतलब यह है कि जब जिंदगी में कोई बड़ी मुश्किल आती है तो वही पल हमारे आत्मा के जागने का कारण बन सकता है। सही में यही वो मोड़ होता है जहां इंसान बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर अपने अंदर के रहस्यों को खोजना शुरू कर देता है। तो चलिए सबसे पहले उन दो दुनियाओं को समझते हैं जिन्हें यह सिद्धांत एक साथ लाने की कोशिश करता है। एक तरफ है हमारा अपना शरीर और दूसरी तरफ है ये विशाल अनंत ब्रह्मांड। यही सवाल इस पूरी खोज की नींव है। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि हमारे शरीर का ढांचा और सितारों का वो विशाल नक्शा असल में एक ही चीज के दो पहलू हों? ये सवाल ही हमें एक बहुत अनोखी यात्रा पर ले जाता है। तो यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। एक तरफ है शरीर विज्ञान की दुनिया, जो रीढ़ की हड्डी जैसी चीजों की बनावट को समझती है, और दूसरी तरफ है ज्योतिष की आध्यात्मिक दुनिया, जो सूर्य को सिर्फ आग का गोला नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का वास्तुकार मानती है। अच्छा, तो अब इन दो दुनियाओं में से पहली में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और ये समझते हैं कि ये ग्रंथ ग्रहों को सिर्फ आसमान में घूमते पिंडों की तरह नहीं बल्कि उन ताकतवर शक्तियों के रूप में कैसे देखता है जो हमारे हर अनुभव को एक आकार देती हैं। शनि ग्रह को ही लीजिए। यहां उसे सिर्फ एक प्लैनेट नहीं बल्कि किस्मत को बदलने वाली एक शक्ति के रूप में देखा गया है। मतलब एक ऐसे कठोर टीचर की तरह जो हमें जिंदगी के सबसे जरूरी सबक सिखाने के लिए मुश्किलें और चुनौतियां लेकर आता है। शनि के असर की सबसे दिलचस्प बात उसकी दोहरी प्रकृति है। ये एक विरोधाभास जैसा है। ये ग्रह जहां एक तरफ दर्द और अहंकार लाता है, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं मुश्किलों के जरिए विनम्रता और ज्ञान भी पैदा करता है। मतलब ये एक ऐसा गुरु है जो दर्द देकर ही हमें मजबूत बनाता है। शायद इसी को कहते हैं कि अंधेरे से ही रोशनी का रास्ता निकलता है। अब शनि के ठंडे स्वभाव से बिल्कुल उलट है मंगल ग्रह, जिसे एक्शन और इच्छा की आग माना गया है। ये वही शक्ति है जो हमारे अंदर एम्बिशन जगाती है, जिसे सूक्ष्म शरीर या हमारी इच्छाओं का केंद्र भी कहा जाता है, और असल में यही वो एनर्जी है जो दुनिया को आगे बढ़ाती है। ठीक है, तो अब अपना ध्यान ब्रह्मांड से हटाकर सीधा शरीर पर लाते हैं। मानव शरीर के कुछ खास हिस्सों को यहाँ सिर्फ बायोलॉजिकल पार्ट्स के तौर पर नहीं बल्कि एक छिपी हुई आध्यात्मिक तकनीक के जरूरी टुकड़ों के रूप में देखा गया है। सबसे पहले बात करते हैं फाइलम टर्मिनल की। मेडिकल साइंस के लिए ये शायद रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट देने वाला एक मामूली सा धागा हो, लेकिन इस आध्यात्मिक नक्शे में ये एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है जो शरीर की ऊर्जा को जमीन से जोड़ता है। जैसा कि यहां दिख रहा है, ये धागे जैसी बनावट रीढ़ के बिल्कुल निचले हिस्से में होती है, और माना जाता है कि यही वो पॉइंट है जहां शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा, जिसे कुंडलिनी कहते हैं, सोई हुई हालत में रहती है। अब आते हैं पीनियल ग्लैंड पर। कमाल की बात यह है कि मेडिकल टेक्स्ट में भी इसका कनेक्शन कुछ जानवरों में पाई जाने वाली तीसरी आंख से जोड़ा गया है। यह अपने आप में विज्ञान और रहस्यवाद के बीच एक पुल जैसा है। दिमाग के ठीक बीच में मौजूद ये छोटी सी ग्रंथि पीनियल ग्लैंड सिर्फ एक बायोलॉजिकल हिस्सा नहीं है। इसे हमारी इंट्यूशन, हमारी अंतरात्मा की आवाज और चेतना के ऊंचे स्तरों का दरवाजा माना जाता है। अब सवाल यह है कि यह सब काम कैसे करता है। तो चलिए अब उस पुल को बनाते हैं और देखते हैं कि ये ग्रंथ चक्रों के सिस्टम के जरिए ब्रह्मांड और शरीर को साफ साफ कैसे जोड़ता है। इस पूरे सिस्टम को जो शक्ति चलाती है वो है कुंडलिनी। इसे एक सोए हुए सर्प की तरह माना जाता है जो रीढ़ के सबसे निचले हिस्से में मौजूद है। जब ये आकाशीय अग्नि या कॉस्मिक एनर्जी जागती है तो ये रीढ़ की हड्डी के साथ ऊपर की ओर बहती है और शरीर के आध्यात्मिक सेंटर्स को एक्टिवेट कर देती है। और ये है इस पूरे सिद्धांत का दिल। यहां पर शरीर रचना और अध्यात्म एक दूसरे से मिल जाते हैं। साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे हमारे शरीर के नर्व सेंटर्स को सीधे सीधे आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्रों यानी चक्रों से जोड़ा गया है। जैसे हमारे दिमाग में जो पीनियल ग्लैंड है उसे तीसरी आंख या आज्ञा चक्र माना गया है, जो हमारी इच्छा शक्ति और इंट्यूशन को कंट्रोल करता है। ठीक वैसे ही दिल के पास का नर्व सेंटर है अनाहत चक्र, जहां हमारी सारी भावनाएं, उम्मीदें और डर बसते हैं।
हाँ, सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इस सिद्धांत के मुताबिक आध्यात्मिक ज्ञान की असली चाबी हमारे दिमाग में मौजूद इन दो छोटी छोटी ग्रंथियों पर ही निर्भर करती है। ये दिखाता है कि हमारे शरीर के भीतर कितनी बड़ी शक्ति छिपी हो सकती है। और आखिर में ये समझते हैं कि इस पूरे कनेक्शन को समझने का मकसद क्या है। मकसद है आत्म साक्षात्कार का रास्ता खोजना और अपनी किस्मत पर महारत हासिल करना। तो सबसे जरूरी बात यह है कि कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि हमारा अपना स्वभाव, हमारा चरित्र ही हमारी जिंदगी की कहानी लिखता है। अगर हम खुद को समझ लें तो हम अपने भाग्य को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो आत्मनिपुणता का ये रास्ता कैसा दिखता है? इसकी शुरुआत अक्सर किसी तकलीफ से होती है जो हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देती है। फिर हम शरीर और ब्रह्मांड के इस गहरे कनेक्शन को समझते हैं, अपने चरित्र को बेहतर बनाने पर काम करते हैं और आखिर में अपने भाग्य के खुद मालिक बन जाते हैं। इस पूरी खोज के बाद एक सवाल मन में रह जाता है, अगर हमारा शरीर सच में इस ब्रह्मांड का एक नक्शा है, तो फिर हर एक की अपनी यात्रा कौन सी है? इस सवाल के साथ ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।